रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा बेहद सफल माना जा रहा है। इस दौरान भारत ने यूरोपीय देशों के साथ कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सबकी निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे पर टिकी रही। एक्सपर्ट्स की नजर से देखें तो जिस तरह से रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है, कुछ वैसे ही फ्रांस भी भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनता जा रहा है। रक्षा से लेकर कूटनीति स्तर पर भारत और फ्रांस के बीच की जो जुगलबंदी देखने को मिली है, आज उसी का विश्लेषण करेंगे। अपने यूरोप दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे, जहां वो बेहद गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों से मिले। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों नेताओं की मुलाकात पर बयान जारी करते हुए कहा कि मोदी और मैक्रो ने रक्षा, अंतरिक्ष, जलीय अर्थव्यवस्था, असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग तथा लोगों के बीच संबंध सहित अनेक द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, आज रात नरेंद्र मोदी के साथ हमने चल रहे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संकट तथा हमारी रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। हमने खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर और FRML पर भी चर्चा की, जिसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैक्रो को भारत आने का न्योता भी दिया। हालांकि भारत और फ्रांस के बीच घनिष्ठ संबंध बेहद पुराने हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों की मित्रता और मजबूत हुई है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर ध्यान दें तो ये ऐसे समय हुई है जब फ्रांस यूरोपीय संघ की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष भी पूरे हुए हैं। वर्ष 2015 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 5वीं यात्रा थी। वहीं वर्ष 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भारत का दौरा किया था। भारत और फ्रांस 1998 से रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा, सैन्य, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने को लेकर साझेदारी है। हालांकि फ्रांस और भारत के रणनीतिक संबंध पुराने हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देश करीब आए। वो इस रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच जो मित्रता देखी गई, कुछ वैसी ही राह पर भारत और फ्रांस आगे बढ़ते दिख रहे हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि फ्रांस आखिर क्यों भारत का भरोसेमंद साथी बनता जा रहा है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस ने भारत के विरुद्ध कोई प्रतिबंध नहीं लगाए थे और न ही आलोचना की थी। रूस के बाद फ्रांस दूसरा देश था जिसने भारत को परमाणु रिएक्टर बेचने का समझौता किया था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने पर फ्रांस ने भारत की आलोचना नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने पाकिस्तान का विरोध करते हुए भारत का खुलकर समर्थन किया था। पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले में भी फ्रांस भारत के साथ खड़ा था। पाकिस्तान के विरुद्ध FATF लगाए जाने का भी फ्रांस ने समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता का भी फ्रांस समर्थन करता रहा। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत के रुख को फ्रांस का साथ मिला। पेरिस में हुई प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रो की मुलाकात में दोनों नेताओं ने हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करने को सहमति दिखाई। रणनीतिक संबंधों के अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध भी मजबूत होते जा रहे हैं। फ्रांस की ओर से भारत को मिराज 2000 और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमान मिले। मिराज लड़ाकू विमान ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत की फ्रांस के साथ स्वदेशी विमान वाहक पोत के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमान को लेकर बात चल रही है। कलवारी पनडुब्बी को लेकर भी भारत और फ्रांस के बीच करार हो सकता है। रणनीतिक और रक्षा संबंधों की मजबूती के अलावा दोनों देश अपने व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूती देने के प्रयास में जुटे हैं। भारत में करीब 1000 से अधिक फ्रांसीसी कंपनियां कार्यरत हैं, जिनमें करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वहीं फ्रांस में 120 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। दोनों देश इस वर्ष अपने कारोबारी रिश्ते को 1500 करोड़ यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं।
भारत में नरेंद्र मोदी सरकार की वापसी और फ्रांस में मैक्रो के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर न केवल चीन की चुनौती का सामना करेंगे बल्कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।